गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे क्लास 10 का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है। बॉन्ड बॉन्ड क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम टुगेदर। यानी ऐसा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो किसी भी कंपाउंड के किसी मॉलिक्यूल्स के एटम्स को बांध के रखता है। उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। और ये अगर टाइप्स की बात करते हैं तो बॉन्ड केमिकल बॉन्ड होते हैं, दो टाइप्स होते हैं मेनली। एक होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। पहले हम देखेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऐसा बॉन्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। यानी एक एटम से जब दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर होता है तब आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल जो समझ सकते हैं, जैसे हम देखिए सोडियम। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बनाया? Na प्लस, यानी कैटायन बन गया। और क्लोरीन ने जब एक एटम गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन गया? आपका एनायन बन गया। अब देखिए इसमें प्लस का चार्ज है तो माइनस का चार्ज है, तो प्लस माइनस चार्ज में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या बन गया आपका? NaCl। यहाँ पे बॉन्ड कैसे बना? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो इसे क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अगर हम कंडीशन देखते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस शुड बी लार्ज, यानी दोनों एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है वो क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड के बनते वक्त जो मेटल होता है उसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होनी चाहिए, जबकि नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। और जो कंपाउंड बनता है उसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होनी चाहिए? बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, तो स्टेबल कंपाउंड बनता है। अगर हम प्रॉपर्टीज देखते हैं यानी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है? पहले जनरली दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ मॉल्टेन स्टेट या तो सॉल्यूशन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की डेंसिटी हाई होती है। ये सभी वाटर में सॉल्युबल होते हैं और जनरली क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट दीज आर दोज बॉन्ड विच कैन बी फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम। यानी ऐसे बॉन्ड होते हैं कि किसी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं, तो क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। अब कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कौन कौन सी कंडीशंस है जो कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए जरूरी होते हैं? पहले एटम्स हैव हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। जितने भी एटम्स होते हैं इसकी आईटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। एटम्स शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितने भी एटम्स हैं उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए। और दोनों एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उन्हें बहुत ही कम होना चाहिए। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? जनरली दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर insoluble in water, they are the bad conductors of electricity। अब हम कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे लिया फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ CH4। हम CH4 के एग्जांपल्स ये समझ जाएंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे। अगर यहाँ देखें हम कार्बन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 1 1 1। अब देखिए हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है और कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कमी, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कमी है, तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। ये देखिए इलेक्ट्रॉन की दोनों ने क्या किया? शेयरिंग। एक शेयरिंग ये हुई, शेयरिंग ये हुई, शेयरिंग और ये शेयरिंग। इन्होंने क्या किया? अपना ऑक्टेट अब इन्होंने क्या किया? कंप्लीट कर लिया। यानी इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और इसके भी पूरे पूरे ऑक्टेट क्या, हाइड्रोजन के पूरे ऑक्टेट क्या होते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि आपका कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। जो अगला बॉन्ड, अगले टाइप का बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक नाम और भी देते हैं, हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है एक तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक एटम ही शेयर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहते हैं। इसको एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे मान लो हमें क्या बनाना है? NH4 प्लस आयन बनाना है। यहाँ देखिए अमोनिया है NH3, इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ और यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप इसमें क्या देख रहे हो? जो नाइट्रोजन है अपने दोनों लोन पेयर किसको देता है? सॉरी, जो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको देता है? हाइड्रोजन को। तो ये क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। यानी आप इसमें देख रहे हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना? एक ही एटम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दिया? दूसरे एटम को। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम डोनर एटम कहते हैं, और जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे हम एक्सेप्टर एटम कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप होमवर्क भी कर लीजिएगा। जो नहीं आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा या क्लास खुलने पर हम पूछ सकते हैं।
पहला क्वेश्चन है डिफाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एन एटम, तो डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक कंपाउंड, आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड। तीसरा क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन केटायंस एंड एनायंस। फोर्थ क्वेश्चन गिव द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन एंड वाटर। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ द मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म। इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें ये बताएंगे कि मतलब आयनिक कंपाउंड कैसे बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के मेथड से दिखाइएगा। और छठा क्वेश्चन है व्हाई द आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं सॉल्यूशन फॉर्म, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। थैंक यू, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा।